डायरेक्ट कर दिया। डिपार्टमेंट निकामा है, वो क्या करेगा? निकामा डिपार्टमेंट। आप क्या चाहते हैं? बात ये बताएंगे सर कि एलआरसी के चक्कर में देखिए हम रिजल्ट भी दिखा, एनआईटी छोड़ दिए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला हुआ हम छोड़ अच्छा दिए। देखिए ये NIT एक कमेटी कंप्रोमाइज हुई, दूसरा कमेटी आप चेक करवाइए, अरे दूसरा कराइए। आपका प्रॉब्लम है, आप समझिए बच्चा के साथ क्यों उसकी वजह से आप एग्जाम करवा रहे हैं, पूरा बीच खेल में पूरा नियम ही बदल लिया। देख लीजिए। क्योंकि अपने जितने भी सचिव हैं, अपने बेटे हैं, भतीजे हैं, सबको अपनी सीट देने के लिए। और ये जो आज भी अगर इंजीनियरिंग है हम लोग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो भी वैकेंसी आएगा वो हमारा मार्क्स बेसिस पे आएगा। अब मार्क्स बेसिस पे जब आ रहा है नौकरी, तो क्यों ये सरकार हर बार ऐसे लड़का लोग को तंग कर रही है? ये तंग देखिए ये बताइए, तेजस्वी यादव अपने आप को बोलते युवाओं के सरदार हैं। अब कहाँ गए युवाओं के सरदार? जब हम लोग रोड पे उतर चुके हैं, उनके आवाज के सामने शर्म करने की बात यही है। बगल में आवास है, उसके सामने ये लोग वेट कर रहे हैं, उनसे आवाज के सामने खड़े हैं और क्यों? क्योंकि इनको मोटा अपना जेब भरना है, अपना जेब मोटा करना है। और क्या पैसा लेंगे? 10-10 रीजन घूस लेंगे और क्या पैसा लेंगे। कैसे लग रहा है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, उसमें हम लोग से एग्जाम लिया जा रहा है। एग्जाम लेने के बहाने बहाली को समझिए कि किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। जब तक तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ेगा कि ये बताइए, जब नंबर बेसिस मेरिट बन रहा है तो एग्जाम बेसिस के बाद कहाँ से आ जाता है? अरे नया नियमावली जब लागू ही करना है तो अगला वैकेंसी में लागू करे। ये बताइए, अभी ठंडी के ये सभी डिप्लोमाधारी स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है। एक करकराहट ठंड में, टाइम हो रहा 8 बज रहा है तकरीबन, और देख लीजिए इतना ठंड में लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हुआ इन लोगों के साथ। और ये जो देख रहे हैं, ये तेजस्वी सर के आवास के सामने में एक करकराहट ठंड में वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि किस लिए, किस मुद्दा के लिए आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है सर, किस लिए आए हैं यहाँ पर आप? देखिए, हम लोग जो है LRC का वैकेंसी आया था, 7 थोड़ा लाउड में बोलिए सर। LRC का वैकेंसी आया था 3 पद के लिए। उसमें से हम लोग सर स्पेशल सर्वेयामीन के लिए यहाँ पर जमे हुए हैं। उसमें जो है कि बताइए, फॉर्म फिल करा लिया गया, रेक्टिफिकेशन करा लिया गया। जब हम लोग वेट कर रहे थे काउंसलिंग आएगा, जो एग्ज़ाम लेने का बात हो रहा, वो पास हो गया। अब वैकेंसी को कैंसिल करने का। क्यों एग्जाम आप क्यों लेंगे? एग्ज़ाम इसलिए लेंगे, मान लीजिए कि हाँ, सीट बेचने के सीट लिए। बेचने के लिए। कैसे आप कह सकते हैं कि सीट बेचने? आज तक बिहार में जो भी वैकेंसी आया है सारा करप्शन ही हुआ है। करप्शन हुआ है। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्या डिपार्टमेंट के माइंड में आया जो रातों रात चेंज कर दिया नियम? क्योंकि अपने जितने भी सचिव हैं, अपने बेटे हैं, भतीजे हैं, सबको अपनी सीट देने के लिए। और ये जो बहाली आई है राजस्व भूमि सुधार विभाग में, ये संविदा के आधारित पर है ना, मार्क्स बेसिस पर है, परसेंटेज पर है। अब बोल रहा है एग्जाम लेंगे, ऐसा क्या हो गया? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए, अभी तक इंडिया में जो भी हुआ है, अभी तक कोई भी संविदा पे अभी तक नहीं हुआ है, यानी एग्जाम नहीं होता है। अगर एग्जाम ही लेते हैं तो परमानेंट जॉब करें। इससे पहले अभी एग्जाम क्यों? ऑलरेडी जो शायद पिछले साल जो बहाली आया 2019 में, वो संविदा के आधारित पर हुआ, नंबर बेसिस पर हुआ। और ये जो अभी जो लाए हैं तो ये एग्जाम बोल रहे हैं, तो क्यों? क्यों? क्योंकि इनको मोटा अपना जेब भरना है, अपना जेब मोटा करना है। और क्या पैसा लेंगे? 10-10 रीजन घूस लेंगे और क्या पैसा लेंगे। कैसे लग रहा है आपको? बोल रहा है एग्जाम लेंगे तो मैं भी अच्छा से करवा ले। क्या लग रहा है आपको? अच्छा से एग्जाम अच्छा से नहीं हो पा रहा है। आज तक में कौन सा एग्जाम फेयर हुआ है बताइए? एक भी एग्जाम करके देख लीजिए, ये जितने सारे स्टूडेंट हैं सबका सब डिप्लोमाधारी है, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है ना। और कहीं न कहीं इन लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है ना, बहुत अन्याय हुआ है। इसीलिए अभी देख लिए कितना टाइम हो रहा है, शाम हो गया तकरीबन। और ये जो तेजस्वी का आवास है वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे, मुलाकात होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इतना समस्या में है। तो आइए एक एक करके जानते हैं क्या प्रॉब्लम है सर, किस लिए आए हैं? हम लोग LRC के अगेंस्ट, मैंने एग्जाम लेने को कहा गया है, उसके अगेंस्ट में है। क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, उसमें हम लोग से एग्जाम लिया जा रहा है। एग्जाम लेने के बहाने बहाली को समझिए कि किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। जब तक अभी जानते हैं कि अभी चुनाव नहीं है, अब एग्जाम के बहाने समझ जाइए कि परमानेंट वैकेंसी में 4600 पे ग्रेड का जो है जॉब, उसमें कोई एग्जाम नहीं है उसका फाइनल मेरिट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला में उसका अच्छा, ये जो बहाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, हटा दिया जाएगा, यानी कि काम होने के बाद आपको हटा दिया जाएगा। और अब बोल रहे हैं कि एग्जाम लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। बिल्कुल गड़बड़। टोटल वैकेंसी कितना? कहीं ना 10,000 टोटल था। उसमें से SSA का जो है वो जो आपका था 8,244 पद था उसके। बताइए, अब बीच में ऐसा अचानक क्या होता है? कभी रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे थे, सभी छात्र जितने भी आए हुए हैं, पॉलिटेक्निक का छात्र हैं, वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आए।
अचानक से बीच में फिर एग्जाम का बता दें आप सभी को 21/10/2022 के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है ना, सब कुछ हो गया, एकदम पेपरबाजी हुआ, एकदम बिहार में है ना बहाली आया, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट के लिए 10,000 वैकेंसी आया, एकदम सब बल्ले बल्ले में था, सब कुछ हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं काउंसलिंग की बारी आई, ज्वाइनिंग की बारी आई, बच्चा लोग वेट कर रहे थे तो रातों रात प्लान चेंज कर दिया गया, यही ना। कहीं ना कहीं ये बहुत गड़बड़ है, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। तो डिपार्टमेंट बीटीएससी का जो जॉब है वो 46,000 पे ग्रेड पे है और परमानेंट है, उसमें कोई एग्जाम नहीं हो अभी इस पर भी नंबर बेसिस पर है। हाँ, उसमें नंबर बेसिस पे परमानेंट जॉब है और इसमें एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, इसमें एग्जाम लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? समझिए एकदम जो है ना पूरा जेब पूरा भरे। ऐसा भी इस जो डिपार्टमेंट है राजस्व भूमि सुधार विभाग, अभी तक कभी एग्जाम नहीं हुआ है एग्जाम नहीं, और इस बार से ऐसा क्या हो गया डिपार्टमेंट को, कुछ न कुछ जरूर। हाँ पूरा जेब भरा गया है, समझे। मिनिस्टर विधायक सब कुछ ये बहुत अन्याय हो रहा है भाई साहब। आप बोलते हैं कि ये संविदा के आधारित पर है, मानदेय आधारित संविदा है ना, और आप बोल रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम लेंगे। क्या एग्जाम से डरते हैं? नहीं, एग्जाम से नहीं डरते, हमें खुद एग्जाम क्रैक करके आए, हमें 7 को एग्जाम दिया हम लोग। एग्जाम ले बट उसके लिए परमानेंट कर दे, परमानेंट कर दे, हम लोग एग्जाम देने के तैयार, हम लोग क्यों 2019 में जो आए हम बोलते हैं चलती वैकेंसी में एग्जाम कहाँ से चलती, जो एग्जाम ऐसा परमानेंट करेगा तब ना। फॉर्म फिलअप क्यों करवाए? वही तो फॉर्म फिर हम क्यों करवाया, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जॉब है उस पर एग्जाम कब से हो गया, और उसके बाद भी जो सब चीज़ नियमावली निकला था, पोस्ट की सब चीज़ हो गया, रेक्टिफिकेशन डेट आ गया, उसके बाद एक बैक रातों रात आता है कि एग्जाम। सुनने में आया है कि जो एग्जाम इसलिए लेंगे, जो एजेंसियां होती है जो सर्टिफिकेट जांच करता है, कॉम्प्रोमाइज हो गया इसीलिए लेंगे। जी एकदम जरूर, बहुत एकदम सही एकदम जानकारी। तो ये रीजन बताया है डिपार्टमेंट, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एजेंसियां कॉम्प्रोमाइज हो गया इसीलिए एग्जाम लेंगे? इसमें सरकार की गलती है, पूरी सरकार की गलती है, इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है। सरकार की नाकामी हाँ, दिखाती है, सरकार की नाकामी हम बताते हैं, एक फोर्स आता, कोई भी घटना होता है, एक फोर्स नहीं संभलता, दूसरा एसटीएफ लगाया जाता है, उसके बाद सीबीआई तक लगता है। आपके एक कमेटी कंप्रोमाइज हुई, दूसरा कमेटी आप चेक करवाइए, अरे दूसरा कराइए। आपका प्रॉब्लम है, आप समझिए बच्चा के साथ क्यों उसकी वजह से आप एग्जाम करवा रहे हैं, पूरा बीच खेल में पूरा नियम ही बदल लिया। देख लीजिए कहीं ना कहीं इतने सारे स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम में है, ये अन्याय हो रहा है, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये बहुत सारा सर गलत है। और ये जो स्टूडेंट है वेट कर रहे हैं, तेजस्वी इतनी देर रुके हुए हैं, सर बताइए। सर हम लोग का मांग यही है कि हम लोगों का मांग यही है कि चलती नियमावली में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जब बहाली में जब ये बताइए तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ेगा कि ये बताइए जब नंबर बेसिस मेरिट बनना है तो एग्जाम बेसिस के बाद कहाँ से आ जाता है? अरे नया नियमावली जब लागू ही करना है तो अगला वैकेंसी में लागू करें। ये बताइए अभी ठंडी का मौसम है, सब कोई ठंडा में इतना आया हुआ, सब कोई किसी न किसी के बाल बच्चा ही है, हम भी किसी के बाल बच्चा, हम लोग गाँव से बहुत दूर से आए हैं। ये बताइए तेजस्वी यादव को मिलने में क्या परेशानी होती है? स्टूडेंट के बात कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाया जाता है लाठी खाया जाता है। वो बोलते हैं कि धांधली हुई है, इसमें सर्टिफिकेट फर्जी बन रहा है। फर्जी जब सर्टिफिकेट बन सकता है तो वैकेंसी सीट जो है वो क्यों नहीं फर्जी बन सकती है? सरकार की जब डिपार्टमेंट करप्ट है तो करप्ट को सुधारे, तो स्टूडेंट को क्यों सुधार रही है? ये जो डिपार्टमेंट बोल रही है, जो एजेंसियां सर्टिफिकेट जांच करती है, वो कंप्रोमाइज हो गया इसीलिए हम एग्जाम लेंगे, तो क्या इस पर कहना चाहते हैं? कंप्रोमाइज हो गई तो क्या उसकी वारंटी है कि जो सीट नहीं बिकेगी जब वैकेंसी आएगी तो उसमें भी सीट वैकेंसी में कंप्रोमाइज हो जाएगा? यानी कंप्रोमाइज जिंदगी भर चलेगा, साल भर के वैकेंसी है तो कंप्रोमाइज जिंदगी भर चलेगा इसमें। अब ये बताइए एग्जाम से डरते हैं क्या? कौन बोला एग्जाम से डरते हैं? बिहार के लौंडे हैं, एग्जाम से नहीं डरते, इनकी सरकार के सिस्टम से डरते हैं। ये जानते हैं कि समस्या क्या है सर, क्यों यहाँ पर खड़े हुए हैं? हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जो पहले नियमावली बनी हुई थी मेरिट बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे जो वैकेंसी आई थी तो वो कैंसिल करके अब एग्ज़ाम लिया जा रहा है। एग्जाम लिया जाता है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एग्ज़ाम नहीं लिया जाए, क्योंकि बिहार में जो एग्ज़ाम की जो विधि है वो बहुत भ्रष्ट तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है बिहार में। इसका कहना है कि एग्जाम नहीं लिया जाए, भ्रष्ट तरीका है एग्जाम लेने का, है ना? आप क्या चाहते हैं, आपका क्या है? हम चाहते हैं जो पुरानी नियमावली है उसी नियमावली पे नंबर बेसिस पर हो, यही ना? क्या चाहते हैं कि जो नियमावली 2018 के अनुसार वैकेंसी निकाली गई थी उसी द्वारा पूर्ण हो। हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, न्याय का गुहार लगा रहे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे, कर ठंड में, कहीं ना कहीं बहुत समस्या में है। देख लीजिए सब वेट कर रहे हैं तेजस्वी सर से मिलने के लिए, उसके सामने आवास के सामने में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं।
तो आइए जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग वेट कर रहे हैं। तो क्या मतलब इसको देखिए, मतलब एक करकराहट ठंड में चादर उधर लेके क्या मांगे हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं? भैया देखिए, हम लोगों को बहाली के लिए माने निकाला गया है, नियम अनुसार उसको रद्द कर दिया। कह रहा है कि एग्जाम लेंगे, ठीक है, फिर कह रहा है कि ना नंबर बेसिस पर जॉब करेंगे, जॉब कराएंगे, और वो सब माने वो सब कैंसिल करने के लिए अंदर अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मतलब क्या डायरेक्ट कर दिया? डिपार्टमेंट निकामा है, वो क्या करेगा, निकामा डिपार्टमेंट। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को गुहार को सुनवाई किया जाए, और क्या। हाँ, तो ये जो मतलब देख लीजिए किस तरह से मतलब ये अपना मांग रही है। आइए और भी स्टूडेंट लोग से जानते हैं। देखिए, ये बताइए, तेजस्वी यादव अपने आप को बोलते हैं युवाओं के सरदार हैं। अब कहाँ गए युवाओं के सरदार? जब हम लोग रोड पे उतर चुके हैं, उनके आवास के सामने शर्म करने की बात यह है, बगल में आवास है, उसके सामने ये लोग वेट कर रहे हैं उनसे। आवास के सामने खड़े हैं और उन लोगों को उनको मिलने में शर्म लग रही है। हो रही है। ये बताइए, तेजस्वी यादव जी जो सरकार है युवाओं के से बने हैं कि युवा उनसे बनी है? अरे युवा से जब वो बने हैं तो मिलने में शर्म लगती है। चलती नियमावली में वैकेंसी को इधर से उधर पलटना क्या बात है? अरे सिस्टम करप्ट है, सिस्टम सुधारो। हम युवाओं को क्यों सुधार रहे हो? अपने सुधारने के बजाय युवा पे ढाला जा रहा है। अरे क्या वारंटी है कि उसकी जो सिस्टम, जो कंपनियां हैं वो बिक जाती है? तो आइए, सबसे पहले तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए। इसमें कहता है कि जो चीज़ पहले जो प्रक्रिया था उसी प्रक्रिया पे सब काम चल रहा था इंजीनियरिंग में। तो आज भी अगर इंजीनियरिंग है हम लोग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो भी वैकेंसी आएगा वो हमारा मार्क्स बेसिस पे आएगा। अब मार्क्स बेसिस पे जब आ रहा है नौकरी, तो क्यों ये सरकार हर बार ऐसे लड़का लोग को तंग कर रही है? देखिए रोड पर बैठाया हुआ है। देखिए सभी का सभी डिप्लोमाधारी स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक करके आया एज ए इंजीनियर, समझिए। और बताइए वो आप वेट कर रहे तेजस्वी सर का, क्या लग रहा है मिलेंगे कि नहीं? अब देखिए आते हैं तो बोल रहा है कि युवा नेता अब रोड पर बैठाया हुआ है, यही है युवा नेता। अब क्या कहें, अब यही आगे जाकर हम लोग के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं ना। वाह वाह, सबका डिग्री दे दे के सर बहुत मायूस है आप, क्या लग रहा है? देखिए यही मतलब किस तरह से, मतलब यही है इंजीनियरिंग, है ना? हाँ, बहुत तकलीफ में सर। इंजीनियरिंग तो यही है। सरकार को ये पहले ही निर्णय करना चाहिए कि हमको करवाना क्या है। सबसे पहले तो बिहार में ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाला, साफ साफ लिखा था कि संविदा के आधार पर लेंगे, नंबर बेसिस पर लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा वैकेंसी में लिखा हुआ था। अब क्या आ गया उसके माइंड में जो बोल रहा है एग्जाम लेंगे? अब तो सरकार के माइंड में क्या आया वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी ये नियम चला रहे हैं वो तो गलत है ना। क्योंकि पहले तो आप फॉर्म फिल करने से पहले तो कुछ और नियम निकाले, अब फिर बाद में आप चेंज करा रहे हैं, ये तो संवैधानिक के खिलाफ जा रहा है। बहुत प्रॉब्लम है बच्चे लोग। देखिए किस तरह से, थोड़ा इधर भी दिखाइए, कितने सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। मतलब ये नतीजा आ गया है। स्टूडेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट सब देखिए, सबको बिहार में 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया है, सबको डिग्री दे रहा है। जब बात आती है वैकेंसी की, बहाली की, तो हाथ से छीन लेता है। तो बताइए सर क्या लग रहा है आपको? हम एग्ज़ाम तो लेना ही नहीं है। पहले तो क्या हुआ था कि एग्ज़ाम नहीं लेंगे, इसके बाद अब एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा है। एग्ज़ाम लेने की बातें नहीं है, एग्ज़ाम लेगा क्यों ऐसा किया? आपको क्या लग रहा है? अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है? डिपार्टमेंट का LRC डिपार्टमेंट का ऑफिसर वो जो सब है इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, वो समझे क्यों ऐसा करवा रहा है। अच्छा, ये जो बहाली, ये जो डिपार्टमेंट है राजस्व भूमि सुधार विभाग, अभी तक इसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ है। अब क्या आ गया है कि डायरेक्ट चेंज करेंगे? तो वो सरकार का नीति है, समझे क्या है, क्या कर रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है कि जैसा पहले कंडक्ट करवाया हुआ था कि संविदा पर ले रहा है, एग्जाम नहीं होगा, नंबर बेसिस पे होगा, तो नंबर बेसिस पे लेना चाहिए। नंबर बेसिस पर यही चंद। और भी स्टूडेंट से जानते हैं, आइए क्या लग रहा है सर आपका, क्या उम्मीद है? देखिए सबसे पहली बात है कि जब आप फॉर्म भरवाए, उसके बाद रेटिफिकेशन करवाए, फिर उसके बाद आप वैकेंसी को रद्द कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? फिर आप बोल रहे हैं एग्जाम लेंगे। एग्जाम लेने का क्या मतलब होता है? आज तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, पहला बात तो ये 1 साल का जॉब है, उसमें आप एग्जाम करवा रहे हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब काम हो जाने के बाद हटा भी देंगे, उसके बाद बोल रहे हैं एग्जाम। साल का आप दो उसमें नोटिस देख लीजिए, लड़का तो लड़का, यहाँ गर्ल्स लोग सभी बैठे हुए, कितना मतलब क्या मांगी है आपका? सर मांग ये है कि जो ये नियमावली जो बना हुआ है पहले से, उसी नियमावली पे सरकार खरा उतरे और हम लोग का काउंसलिंग कराए। जो फॉर्म भरा हुआ है, क्या गड़बड़ क्या कर दिया है? गड़बड़ है कि नया फॉर्म फिर से भरवाया जाएगा, आज के अखबार में जो निकला हुआ है, और पुराने नियमावली को हटा के नए नियमावली को एक्सेप्ट कराया गया है। अच्छा, मतलब एग्जाम लेने का चर्चा चल रहा है। एग्जाम ले, ऐसा क्यों?
अब सरकार का अपना रणनीति है जो कर रही है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स बेसिस जो होता था, अच्छा, जो संविदा के आधार पर चलते आ रहा है वही रहना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर इसमें ये कहना चाहते हैं कि हम जो नियमावली है उसके अनुसार ही अच्छा ये बताइए, डिपार्टमेंट ऐसा क्या रणनीति खेल दिया, क्यों माइंड में क्या आया, इसको चेंज क्यों कर दिया, एक डिसीजन क्यों लिया? पहली तो बात ये बताएंगे सर कि एलआरसी के चक्कर में देखिए हम रिजल्ट भी देखा, एनआईटी छोड़ दिए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला हुआ हम छोड़ दिए। देखिए ये एनआईटी कॉलेज देख लीजिए कितना परसेंटाइल है आपका? 96.87। देख लीजिए इसका परसेंटाइल कितना बोले? 96.87 परसेंटाइल है। समझ सकते हैं कन्फर्म है। कैटेगरी कौन सा है आपका? बीसी, ओबीसी। देखिए एनआईटी कॉलेज इसको मिल रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला, वो भी देख रहे कॉलेज भी। अब बताइए क्या प्रॉब्लम हुआ आपके साथ? हमको साथ सोचे कि इतना बेरोजगारी है, 4 साल हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम सोचे कि 4 साल उतना टाइम वेस्ट करें, इधर एलआरसी में ज्वाइन करने को अच्छा है, कुछ गरीबी दूर भागेगी। हम इसके चल इसलिए पॉलिटेक्निक किया कि पॉलिटेक्निक पर जल्दी जॉब मिलता है। इस बार के रिजल्ट आया है सर, इस बार के एलआरसी जब वैकेंसी दिया तो हम एनआईटी छोड़ दी। एनआईटी देखिए कितना कितना प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं स्टूडेंट लोग। सर आप अपने बताइए बात क्या ये प्रॉब्लम है आपका? प्रॉब्लम ये है कि सब लोग आस लगाए थे, आस पूरा होगा लेकिन हुआ नहीं। हुआ क्या, खेल हो गया उसमें। खेल हो गया। खेल ये हुआ कि लगता है कि आने वाला जो चुनाव है उसके लिए इस भर्ती को ठेल ठार कर ले जाया जाए। अच्छा क्या लग रहा है, तेजस्वी से मिलेंगे कि नहीं? तेजस्वी सर, तेजस्वी सर को मिलना तो चाहिए। देखिए सब का सब वेटिंग कर रहे हैं उन्हीं से मिलने के लिए, है ना? बैठे हुए शाम हो गया है ना? तो क्या लग रहा है? उनको मिलना तो चाहिए लेकिन उनके अंदर के बात को हम नहीं जानते हैं क्या करेंगे। वो बोल रहे हैं कि युवा नेता है, युवा के लिए देख रेख कर रहे हैं। तो वे तो कहने की बात है ना, उम्मीद है, लेकिन बताइए रोड पर बैठाया हुआ है, यही है युवा नेता। आइए और भी स्टूडेंट सबसे जानते हैं। सर क्या लग रहा है आपको? हम तो ये सरकार से चाहते हैं कि पुराना नियमावली जो पहले निकाला गया था उस पर ही कराया जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट का यही है कि जो चल रहा है संविदा के आधार पर यही रहना चाहिए, यही ना, एग्जाम ना हो। और ये क्या मतलब आ गया उसका डिपार्टमेंट के माइंड में कि एकाएक हम एग्जाम लेंगे? इस पे ऐसा क्यों? इस पे यही है सरकार का, जो अगर मान लीजिए कि आगे चुनाव है